सरकार एक तरफ जहां अंतर्जातीय विवाह पर अनुदान देती है, वहीं गांव में अभी भी इस प्रथा को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है और दकियानूसी सोच को लेकर लगातार इस तरह की घटना सामने आती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है नुपुर निहारिका। सहरसा के सोनवर्षा राज बाजार में बेटी के दूसरी जाति के युवक से प्रेम और शादी के फैसले से खफा एक पिता ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। जख्मी लड़की का इलाज भागलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। बेटी ने अपने पिता और चाचा पर जान लेने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़िता नुपुर का कहना है कि वह बालिग है और अपने मर्जी से दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाह रही थी, लेकिन पिता और चाचा को यह मंजूर नहीं था और इसी कारण पिता और चाचा ने उसकी जमकर पिटाई की और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद पड़ोस के लोगों ने बीच बचाव कर उसे स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया है। नुपुर निहारिका एलएलबी और सीएस की पढ़ाई कर चुकी है और वर्तमान में अपने पार्टनर के साथ लॉ फर्म चला रही है। कुछ दिन पहले ही अपने पार्टनर के साथ उसने शादी करने का फैसला किया था। इस बात की जानकारी जब पिता को लगी तो वे इसका विरोध करने लगे और फिर शनिवार को युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पीड़िता नुपुर का कहना है कि न्याय के लिए वह पुलिस के पास जाएगी। वहीं पुलिस अभी शिकायत नहीं मिलने की कारण कार्रवाई करने से बच रही है और उसका कहना है कि शिकायत दर्ज होने पर ही कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार सोनवर्षा राज बाजार निवासी शंकर मिश्रा पर उनकी 28 साल की बेटी नुपुर निहारिका ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पिता शंकर मिश्रा, जो एक दवा की दुकान के संचालक हैं, उन पर बेटी ने गंभीर आरोप लगाया है। पुत्री का कहना है कि उसका ननिहाल भागलपुर में है। छठ को लेकर उसका भाई और मां भागलपुर चली गई थी। इसी बीच वह वीडियो कॉल पर अपने भाई से बात कर रही थी, तभी उसके पिता और चाचा ने उस पर हमला कर दिया। बेटी की माने तो धारदार हथियार से उस पर वार किया गया, जिससे उसका हाथ बुरी तरह कट गया। इसके बाद वो छत पर भागी तो वहां से उसे नीचे धकेल दिया गया। लोगों ने उसे पीएचसी पहुंचाया, जहां से उसकी मां और भाई और मामा भागलपुर लेके आए। मेरा नाम नुपुर निहारिका है, घर सोनवर्षा राज सहरसा। हम अपने घर में रहते थे, मतलब मेरी माँ और मेरे भाई सुबह 12 तारीख के रात को यहाँ नानी घर आ गए थे भागलपुर और हम अपने घर में अकेले थे। हम उस दिन घर का काम ख़त्म करके ऑफिस गए और लौटे 7:30 बजे अराउंड शाम में। हाँ, शाम में ऑफिस से लौटे तो वहाँ पे मेरे पापा, मेरे चाचा, दो विजय चा, अजीत चा, दादी लोग सब थे और चाचा लोग, पापा मेरा फ़ोन तोड़ दिए। पापा हमको थप्पड़ वगैरह मारना शुरू किए। फिर चाचा लोग आए और हमको मारने लगे, मेरा बाल वगैरह खींच के डाउन करके पूरा मारने लगे। ठीक है, उसी दौरान वो एक धारदार उससे मेरे ऊपर वार किए, जिससे कि हम बचाने के लिए हाथ को ऐसे किए तो उसमें लग गया और फिर हम भागे वहाँ से ऊपर। उनको चाची लोग, बड़ी दादी की वो लोग बच्चा लोग खींचा, उसी में हम भागे छत तक। छत से फिर उन लोग पीछा किए भाग मारने के लिए, तो हम वहाँ से, अब वो लोग शायद पुश कर दिया कि क्या, गिर गए और फिर हमको बड़ी दादी के बेटा हमको बचाए। फिर मेरा हाथ जो कटा था उसमें कपड़ा बांध के हमको ले गए हॉस्पिटल। चाचा, मेरे बड़ी दादी के बेटा, अपने चाचा नहीं, अपने चाचा लोग तो मारे। उसके बाद फिर वहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल, हमको एडमिट नहीं किया क्योंकि मेरा सीवियर कट था। बोला मेरे से स्टिच नहीं होगा, केस गड़बड़ा जाएगा, या तो भागलपुर रेफर करो या तो पटना सहरसा ले जाओ।
लेकिन तत्कालीन मेरा इतना भयानक कट था कि हमको स्टिच मारना ज़रूरी था। ब्लड बहुत ज़्यादा गिर रहा था। तो मेरे होने वाले जो ससुराल वाले हैं, नुपुर, इस घटना का वजह क्या रहा या आखिर क्यों? वजह है कि हम इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, प्लस हम अपने घर में अपने इच्छा से दुकान वगैरह रेंट पे लगाए, घर में रिनोवेशन वगैरह हम खुद से करवाते हैं। तो वो लोग चीज़ उनको पसंद नहीं आया। क्या चीज़ का एक्चुअल खुन्नस है पता नहीं। मारते वक्त तो शादी के बारे में बोल रहे थे कि ब्याह कर दी ओकरा से, जबकि आई एम ऑलरेडी 28 years old, आई एम अर्निंग पर्सन, आई एम सोनली इंडिपेंडेंट पर्सन, बट आई डोंट नो व्हाट दे हैव प्रॉब्लम विथ मी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है तो हम तो मम्मी के साथ नानी घर आ जाते। इधर शंकर मिश्रा का कहना है कि उनकी पत्नी रानी मिश्रा, पुत्र कुणाल मिश्रा और पुत्री नुपुर निहारिका कभी भी उनके अनुसार जीवन यापन नहीं करती थी। यहाँ तक कि उनकी पुत्री जिस हिमांशु केडिया से शादी करना चाहती थी, उस लड़के के पिता अरुण केडिया शादी की बातचीत करने सोनवर्षा राज आए थे। घटना के दिन 12 नवंबर को उनकी अनुपस्थिति में बिना जानकारी के उनकी पत्नी रानी मिश्रा और पुत्र कुणाल ने एक पिकअप वैन पर घर का सारा सामान लादकर भागलपुर चले गए। दवा की दुकान से वे जब लौट के रात में घर आए तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली। इस पर उन्होंने अपनी पत्नी को फोन किया तो पत्नी अनाप शनाप बोलने लगी। इसी बीच पुत्री के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। चीख सुनकर वो घर के भीतर गए कि पुत्री उनसे हाथापाई करने लगी। मारपीट की आवाज सुनते ही बाहर खड़े उनके भाई और परिचित कमरे में आए। उन्होंने किसी तरह उसे पुत्री से उनको बचा लिया और कमरे से बाहर निकाला। इसी बीच उनकी पुत्री मोबाइल पर बात करते हुए छत पर गई और फिसल कर बगल के आंगन में लगे चादर पर गिर गई। इस हादसे में चदरे से उसका हाथ बुरी तरह कट गया। कहानी एक है, पर इस कहानी के पात्रों के अलग अलग बयान से आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह सिर्फ एक प्रेम के खिलाफ पिता की यातना नहीं, बल्कि इस कहानी में पति पत्नी और बेटी को लेकर कई एंगल हैं। अब पुलिस इंतजार कर रही है कि मामले की शिकायत दर्ज हो, तब वो अपनी तरफ से तहकीकात कर सकेगी। खुलासा के लिए भागलपुर से रवि कुमार की ये खास रिपोर्ट।